सुनील हूँ और बिहार विकलांग अधिकार मंच का प्रेसिडेंट हूँ। बहुत दिनों से हम लोगों की जो विभिन्न लड़ाइयाँ हैं वो चल रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर सरकार हमारी मांगों को ये नहीं मानती है, आने वाले समय में अब 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस भी आने वाला है, तो हम लोग एक एडवोकेसी तो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, नहीं बात मानी जाती है, एक्सक्यूट नहीं होते हैं, जो भी एक्ट है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हम लोग हार्ड एडवोकेसी भी करेंगे। अभी सॉफ्ट एडवोकेसी कर रहे हैं और आगे हम लोग प्लान बना रहे हैं कि हम इसके लिए हार्ड एडवोकेसी करेंगे। जहाँ तक बात है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए जो राज्य आयुक्त होते हैं उसमें सामान्य लोग आवे, इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ हमने लड़ी और मैं सरकार को समझाने में कामयाब हुआ। इसलिए ब्यूरोक्रेट को नहीं करके सामान्य लोग जो इस फील्ड में जानकार लोग हैं वो आवे, उसने तो सरकार कर दिया। लेकिन हम लोगों का एक स्लोगन आया था 1993 में कि नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। ये विकलांग मूवमेंट जो चला, मैं उसका नेशनल मूवमेंट में जो डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट चला और 2016 का जब कानून आया, सशक्त कानून आया, इस कानून से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। उस कानून को लागू नहीं किया गया अभी तक। 17 में बिहार सरकार ने भी इसको नोटिफाई कर दिया, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी जो भी जेन्युइन 7 मांगे हैं इसमें, यह बिल्कुल जेन्युइन कानून के अनुसार है, इसको माने, नहीं तो फिर हम सरकार से आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। विकलांग जनों को सुरक्षा निःशक्तता पेंशन देने का जो प्रावधान है सरकार का, वो बहुत ही न्यून है। 400 रुपये में आना में क्या किसी का हो सकता है, कल्पना कर सकते हैं। तो इन लोगों की मांग बहुत ही उचित है कि कम से कम यह 2000 किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो सरकारी विद्यालय हैं, इन सभी सरकारी विद्यालयों में, जैसा कि इनसे संबंधित जो परिषद है, भारतीय पुनर्वास परिषद, उस परिषद ने यह निर्दिष्ट किया है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक सरकारी विद्यालय में भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। और हर मेरे विचार से ये प्रत्येक खंड में, विकास खंड में, जिसको प्रखंड कहते हैं, विशेष विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। खासकर दृष्टिबाधित छात्राएं जो हैं, उनके लिए पूरे बिहार में कोई स्कूल अलग से नहीं, सरकारी स्कूल नहीं है। वो भी हमारी मांगों की इसमें रखा गया है। दूसरा है कि सेंसस की बात हम कर रहे हैं कि विकलांगों का सेंसस अलग से होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डिसेबिलिटी रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी रिपोर्ट जो है भारत सरकार का 2001 में आया था, और वो फर्स्ट डिसेबिलिटी रिपोर्ट है 2001 का। उसके बाद से अलग से जनगणना नहीं हुई और हम वो आधार पे भी नहीं कर रहे हैं। जैसे जातीय आधार पर जब भी मांग उठी है कि जातीय आधार पर होनी चाहिए, वो करें, लेकिन डिसेबल लोग ऐसे हैं जिसमें हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय के लोग हैं, उनकी एक ही जाति है कि उनकी शारीरिक क्षमता के आधार पे तो वो मांग हो, और तब उससे सही आंकड़ा मिलेगा भारत सरकार को, बिहार सरकार को, और उस पे नीतियां बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में सारी चीजें तब सामने आएगी। क्योंकि अभी तक सरकार को भी अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि डिसेबल लोगों की संख्या कितनी है। कानून बनाए गए, जब तक आप इसकी गिनती नहीं गिनेंगे कि इस प्रकार की श्रेणी में कितने लोग हैं, तो आपके सामने एग्जैक्ट चीज जाएगा कहाँ से। इसलिए जनगणना पुनः जरूरी हमारी है, क्योंकि पहले 7 ही थे, आज 21 प्रकार के लोग हो गए। तो बिहार में यह आबादी हम बनती है, और पूरे इंडिया में अगर हिसाब आप लगाएंगे तो ये आबादी हमारी लगभग 15 करोड़ से ऊपर हो जाती है पूरे इंडिया में। इसलिए पुनः जनगणना की आवश्यकता इसलिए भी है कि आपने कानून में ही 7 की जगह 21 प्रकार का विकलांग दिव्यांग श्रेणी बना दिया। तो आप खुद समझिए कि श्रेणी बनाने से होगा कि गिनती करने से होगा। जब तक आप गिनती नहीं करेंगे सही तरीके से, तो उनके लिए योजना नहीं बनाएंगे, योजना नहीं बनाएंगे तो कोई उनका विकास ही संभव नहीं है। आज हमारे साथीगण ने हर विषय को रखे, मगर बिहार सरकार से एक ही मांग करता हूँ। सरकार के एक ही नारा है कि न्याय के साथ विकास करते हैं, परंतु हम दिव्यांगों के साथ न न्याय करते हैं न विकास कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है कि दलीय आधार से
अगर हमारे मित्र लोग पेंशन की बात करें थे 2000 दिव्यांगों को मिलना, मगर एक जेपी आंदोलन हुआ तो हम ये नहीं कहे कि सरकार ने उनको पेंशन निर्धारित किया है। एक आंदोलन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते उनको निर्धारित किया है 7,500 से 15,000 के बीच, परंतु एक दिव्यांग को इस प्रकार से उसको पेंशन लागू किया है कि 400 रुपया में 2 टाइम का चाय भी नहीं हो सकता है। यही समझ सकते कि न्याय मेरे साथ क्या कर रहे हैं बिहार सरकार और क्या हमारे साथ विकास कर रहे हैं।